मस्जिद के हवाले से पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ लेकर के आ रहा हूँ। आपकी पेशानी चमक रही है, दिल खुश हो गया कि आप बेदार हो गए, सुनने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह मस्जिद के लिए हम सबको कबूल फरमाए, मस्जिद की बरकत से महरूम ना फरमाए। सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। आपका देर से हाथ उठ रहा है, आधा थक चुके हैं और आधा आप जिंदा हैं। अल्लाह आपको ज़िंदा रखे, दुआ तक आपको आबाद रखे। ध्यान से सुनिएगा। गुजरात में सोमनाथ है, किसी ज़माने में वहाँ मंदिर था। मंदिर ही के बराबर में छोटी सी मस्जिद थी। मंदिर तो आबाद था, मस्जिद वीरान थी, आज़ान भी नहीं, नमाज भी नहीं। तो एक गैर मुस्लिम नेता थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। उन्होंने मुसलमानों से खिताब किया, मुसलमानों तुम्हारी मस्जिद वीरान है, मुझे अच्छा नहीं लगता। गैर मुस्लिम कह रहा है, मुसलमान की मस्जिद वीरान है, कि तुम्हारी मस्जिद वीरान है, मंदिर आबाद है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे एक मौज़िन दो, जेब से पैसा मैं दूंगा। तुम मुझे एक इमाम दो, जेब से पैसा मैं दूंगा। सिंध के फाते का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अपने ख़जाने में उन्होंने 3 रुपये रखे 100 में। किसके लिए? मस्जिद के लिए नहीं, नई मस्जिद के लिए नहीं, पुरानी मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के लिए रखा कि इस मुल्क में मैं मुसलमान बादशाह हूँ और मेरी हुकूमत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मुसलमान की तो मस्जिद आबाद है, मुसलमान अपने पैसे से बना रहे हैं, लेकिन गैर मुस्लिम के पास, गरीबों के पास मंदिर नहीं है। अपने ख़जाने में मुसलमान बादशाह 100 में 3 रुपये रखता है कि हर हिंदू को ये आज़ादी है, मुसलमान राजा की हुकूमत में वो नया मंदिर तामीर कर सकता है, पुराने मंदिर की मरम्मत कर सकता है। आज लाल किला जाइए आप, एक छोटी सी मस्जिद है, उसका नाम है मोती मस्जिद, आज भी मौजूद है। 1600 ईस्वी पुरानी मस्जिद आज भी मौजूद है। लाल किले के अंदर वो मस्जिद मौजूद है। उस मस्जिद में कौन नमाज पढ़ते थे? दुर्वेश खुदा औरंगज़ेब बादशाह नमाज पढ़ते थे। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इमाम साहब मुसल्ले पर हैं, बादशाह आगे, कहा इमाम साहब वक्त हो गया, आप मुसल्ले पर बैठे हो, नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? कहा मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आप बादशाह हो, आप आ जाओ, उसके बाद मैं नमाज पढ़ाऊँ। कुर्बान जाइए उस बादशाह के ऊपर। उसने कहा ओ इमाम साहब, मेरी मस्जिद से निकल जाओ, तू इमामत के लायक नहीं है। मेरी मस्जिद का इमाम वो है जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाए। मेरी मस्जिद का वो इमाम हरगिज़ नहीं हो सकता जो बादशाह के लिए नमाज पढ़ाए। एक माइकल जैक्सन था, दुनिया का डांसर था, इतना बड़ा डांसर था कि उसका दावा था अगर मैं डांस करूं मेरी मजलिस में मौलवी पंडित क्यों ना हो, वो भी हरकत में आ जाए। उसका इतना बड़ा दावा था। इतना पैसा कमाया कि बैंक वाले हाथ जोड़ करके खड़े हो गया, बैंक में तुम्हारे पैसा रखने की जगह नहीं है। इतना पैसा कमाया। उसके बाद वो बोला मैं दुनिया में मशहूर हो गया, मुझसे बड़ा हीरो कोई नहीं, मुझसे बड़ा डांसर हॉलीवुड में कोई नहीं, लेकिन मुझे पैसे से सुकून नहीं मिला, मुझे शोहरत से सुकून नहीं मिला। सुकून उस वक्त मिला जब मैं मुसलमान हुआ, मस्जिद आया, नमाज पढ़ी। जो सुकून मुझे इसमें मिला दुनिया की किसी दौलत में नहीं मिला। आप एक तजर्बे की बात है, ये देख रहे हैं एक एक लाइन से मोबाइल लगा हुआ है। आपको सुकून कहाँ मिलेगा, आपका सुकून कहाँ जाएगा, ये राज आपको एक लाइन में बताने के लिए जा रहा हूँ। ये मोबाइल आप देख रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप मोबाइल खोलिए, उसको सिर्फ 5 मिनट देखिए, घड़ी देख करके आपके 1 घंटे की नींद हराम हो जाएगी। आपको नींद नहीं आएगी, कल से तजर्बा करके देख लीजिए आप। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने मोबाइल देखा, आँख से नींद उड़ गई और आपको 1 घंटे तक नींद नहीं आई। और जुमा का दिन था, आपने गुस्ल किया, चप्पल उतार करके आपने मस्जिद के अंदर दाखिल की। इमाम साहब मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे थे, आपको झटके पर झटका आ रहा था। क्यों आ रहा था? कभी आपको दोपहर में नींद नहीं आई और खुतबे के वक्त में नींद आई। राज क्या है? जब आदमी मोबाइल देखता है उसका दिल परेशान होता है, जब दिल परेशान होता तो नींद नहीं आती। जब अल्लाह के घर में अल्लाह का बंदा आता है तो अल्लाह की रहमत उसको घेर लेती है, सुकून उसको मिलता है, इसलिए नींद आती है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, रोज़ बाज़ार जाएंगे और मस्जिद में जुमा को आएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जाग ऐ उम्मती
शाह दुनिया बोदी जागे उम्मती, शाह दुनिया बोदी तेरे सोने का वक्त बाकी नहीं। जागे उम्मती शाह दुनिया बोदी तेरे सोने का वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन ज़माना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया। इस चमन का निगहबान कहाँ सो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जनाजे की नमाज मस्जिद में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, एक तो हम हाफ पागल हैं, 12 बज जाने के बाद बैठे। आप फुल पागल हैं, कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से आपका हाथ उठ रहा है। लेकिन मैं आपको ठिकाने लगा करके रहूँगा। 2-4 गलती तो आपकी माफ़ है, अगर इससे ज़्यादा गलती की तो नमाज जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं। तीसरा पैगाम आपकी खूबसूरत समात के हवाले आ रहा है, सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से ये पैगाम चल रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा। एक बादशाही गुजरा है इसी हिंदू मुत्तहिदा हिंदुस्तान का, कितना नेक बादशाह था, उसका नाम था राजा जनक। राजा जनक का हाल ये था कि दस्तरखान भी है, मालो दौलत भी है, दुनियादारी भी है, लेकिन दिल में खौफ खुदा भी है। एक जवान से कहा कि इसके सर पर दूध का कटोरा रखो, इसको पूरी बस्ती में घुमाओ। और जवान से कहा कि दूध का एक कतरा जैसे ही गिरा तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। जब वो जवान शहर का चक्कर काट करके आया, उससे बादशाह राजा जनक ने पूछा कि तुमने शहर में क्या देखा? कहा हुजूर कुछ नहीं देखा, मौत का खौफ सवार था, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। कहा एक दिन में तुम्हारा ये हाल हुआ, मेरा हाल रोज़ाना गद्दी पर बैठ करके ऐसा ही रहा करता है। एक बात जो मेरे पैगाम का माहसल है वो मैं सुना रहा हूँ, इस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। किसी पर जुल्म नहीं करना है, जो जुल्म करता है वो बर्बाद हो जाता है, जो जुल्म सहता है वो आबाद होता है। तो हाथ उठा करके वादा कीजिए कि बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, पूरा डिस ब्रेक मारा। अल्लाह आपको खुश रखे, आप मुकम्मल ध्यान से सुन रहे हैं, और इतना ध्यान से सुन रहे हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। एक बादशाह था, रात दिन लोगों पर जुल्म ढाता था। कभी इसका घर उजाड़ता था, खुश होता था, मजाक उड़ाता था। कभी उसका घर उजाड़ता था, खुश होता था, मजाक उड़ाता था। एक दिन अचानक क्या हुआ, चुपके से बैठ गया, रोने लगा। वजीर ने पूछा कि क्या हुआ? 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। अब क्यों रोते हो? बड़ा हंसते थे, अब क्यों रोते हो? कहा यार मैं जंगल में गया था शिकार करने के लिए, तो देखा कि गीदड़ आगे भाग रहा है, कुत्ता उसके पीछे है। कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ दी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, एक बच्चा पत्थर घुमा रहा था, वो पत्थर मंजनीक से छूट करके उस कुत्ते के सर पर लगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस कुत्ते को बच्चे ने पत्थर मारा, उस बच्चे की टांग घोड़े ने लात मार करके तोड़ दी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस घोड़े ने बच्ची के टांग तोड़ी, वो खुद रस्सी से उलझ गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मुझे समझ में हो आ गया, हर बुरे का नतीजा इस दुनिया में जल्दी ही मिल जाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, माफ़ करेंगे, बदला नहीं लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा अदालत में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, यहाँ आकर के 2-4 फंसे। मैंने कहा है मूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा, बोला उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत
जगत यही पड़ी है, सीताराम का गया ज़माना, सच को दुनिया ने ना माना, सच को दुनिया ने ना माना। रावण का है राज जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में, पाप की नैया तैर रही है, सांच की कश्ती डूब रही है, पाप की नैया तैर रही है, सांच की कश्ती डूब रही है। इंसानों के इंसान दुश्मन राम गए और रह गए रावण। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आखिरी पैगाम बहुत खूबसूरत जल्दी मैं लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं, बड़ा खुशगवार माहौल है। आपकी इजाज़त ही होगी और जलसा सिर्फ 2-3 पैगाम के लिए मेरा बाकी रह गया है। औरतों को पैगाम दूंगा, जवान को पैगाम दूंगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? 10 मिनट के लिए हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे बड़ा जो जाहिल मुल्क है वो हिंदुस्तान है। इस मुल्क में 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। जो मुल्क इल्म में आगे नहीं होता वो तरक्की में सबसे पीछे होता, तरक्की में आगे नहीं होता। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ करके कहता हूँ, आपको जो बच्चे को अच्छा खाना खिला रहे हैं ये बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। बच्चे को जो अच्छा कपड़ा अमरदीप में ख़रीद करके आप दे रहे हैं ये भूल जाएगा। बच्चे के लिए जो आप मंजिल पर मंजिल, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहे हैं, बच्चा इस एहसान को भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। और तजर्बे की बात है, मेरी दाढ़ी कच्ची है, मेरी उम्र नहीं है, तजर्बा की किताब में लिखा बता रहा हूँ। आप एक एहसान कर दीजिए बच्चे के ऊपर, वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर एहसान को याद रखें। हमारे यहाँ का हाल देखिए क्या है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ। उल्लू अगर बोले किसी के मकान पर तो क्या कहते हैं, ये घर उजड़ जाता है। किसी के घर में मकड़ी का जाला है तो क्या कहते हैं कि इस घर में कर्ज होगा। मुर्गा अगर शाम के वक्त में बांग दे तो कहते हैं कि इसको जल्दी से हलाल करो, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। बिल्ली ने अगर रास्ता काट दिया तो डिस्क ब्रेक मार करके 20 बार इधर थूक रहा, 20 बार उधर थूक रहा। अब नानी मर रही है, नबस ठार, आगे खतरा होगा। कसूर अपना है, इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर दे रहा है। खतरा होगा तो अपने गुनाह की वजह से, खतरा टलेगा तो नेकी और सदके की वजह से। कसूर अपना है, इल्ज़ाम दूसरे के साथ डालना। और जानते इससे बड़ी हैरत की बात, कोई औरत अगर बच्चा की पैदाइश के वक्त में मर जाए तो क्या कहा जाता, वो औरत डाइन हो जाती है, जिसको चाहती उसको खा लेती। हदीस में है कि वो औरत शहीद हो गई, गर्दन कटाने वाले के बराबर उसको सवाब मिलता। और एक बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आपको बड़ी हैरत होगी। औरत को देखेंगे आप, मुसल्ला जिस पर नमाज पढ़ती है, नमाज के बाद उसको लपेट देती है। और जानते हैं क्यों लपेटती है? लपेटने का ये मकसद नहीं है कि गंदा हो जाएगा, लपेटने का मकसद ये है कि अगर लपेटेंगे नहीं तो उस पर शैतान नमाज पढ़ेगा। हाथ में झाड़ू है, किसी के बदन से लग गया तो जानते हैं क्या कहा जाता है, ये सूख जाएगा। अगर ऐसा होता तो मोटे का तो मसला ही हल हो जाता। 2-4 झाड़ू सुबह, 2-4 झाड़ू शाम। गलत है। और जब आदमी सुबह सवेरे दुकान खोलता है और कोई ग्राहक नहीं पहुंचता तो क्या कहता, किसी मनहूस की शक्ल मैंने देख लिया, इसलिए आज कोई ग्राहक आ नहीं रहा है। खुद सबसे बड़ा मनहूस है, अल्लाह के जिक्र को, मस्जिद को छोड़ करके सीधे दुकान पर आया है। अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता, दूसरे की तरफ उंगली उठ जाती। एक बादशाह था, सुबह को जैसे ही उठा, झाड़ू लगाने वाले पर निगाह पड़ गई। अब उसको वहम हो गया कि मेरा हर काम यहाँ से ख़राब होगा। अब साइकोलॉजी काम करती है, अब उसका काम बिगड़ने लगा। उसने कहा इसको फांसी पर चढ़ा दो। अब वो बेचारा गरीब हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, भाई मेरा क्या कसूर है, मुझको फांसी पर चढ़ा रहे हो? का तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मनहूस हो,
तुम्हारी शक्ल बादशाह ने देखा काम खराब हो गया। तो उस गरीब ने जवाब दिया कि मुझसे बड़ा मनहूस तो बादशाह है। बादशाह ने मुझे देखा, उसका काम बिगड़ा, जान तो बची हुई है, और मैंने बादशाह की शक्ल देखी, मेरी जान जा रही है, मुझको सूली पर चढ़ाया जा रहा है। अभी इंसाफ करो कि मनहूस तुम हो या मैं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं पापिन सी जली, मैं पापिन सी जली, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। राम जी को वनवास हो रहा, माँ कोने में रो रही है कि मेरे चांद का टुकड़ा महल को छोड़ करके 14 साल के लिए जंगल में कैसे रहेगा। शेर है, भालू है, पता नहीं जान कहाँ होगी, ईमान कहाँ होगा। माँ रो रही है। तो सोचा कि अगर माँ रो रही है मैं भी रोने लगूंगा, मेरी आँख के आंसू को माँ ने देख लिया तो कलेजा फट जाए। तो फौरन आँख के आंसू को पोंछ लिया राम जी ने और माँ के पास आए कि अम्मा तू क्यों रो रही है? मैं तो एक नेक काम करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे बाप ने वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, मैं एक नेक काम करने के लिए जा रहा हूँ, तू क्यों रो रही है? कहा बेटा अगर सबकी खुशी है तो चले जाओ, लेकिन मैं माँ हूँ, अपने चांद के टुकड़े को महल से निकाल करके जंगल कैसे भेज दूँ? काश के मैं किसी गरीब के घर में पैदा होती, कुर्सी का झगड़ा नहीं होता। ये मुसीबत जो तुमको उठानी पड़ रही है ये मेरी वजह से उठानी पड़ रही है। जब राम जी ने देखा कि मेरी माँ परेशान है तो हाथ जोड़ करके कहा माँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर में जब फूल खिलता है तो जब वो मुरझा जाता है पतझड़ में तो लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन जो फूल जंगल में खिलता है वहाँ इंसान नहीं होता, उसको देखने वाला खुदा होता है। तू मुझे खुदा के हवाले कर दे, अगर वो मेहरबान होगा तो उस जंगल को माँ की गोद से बड़ा बना दे। वजीर ने देखा कि बादशाह बड़ा खामोश रहता है, कुछ बोलता नहीं है, बड़ा मायूस रहता है। उस बादशाह का नाम था गोपीचंद, बहुत बड़ा बादशाह था, गोपीचंद नाम था उसका। वजीर ने कहा मायूस क्यों हैं? इतनी बड़ी दुनिया है, आपको खाने पीने की क्या कमी है? सब कुछ अल्लाह ने आपको दे रखा है, आप क्यों मायूस रहते हो? का मायूस होने की वजह यह है जब भी ये ख्याल आता है कि ये ज़िंदगी है, इसको ख़त्म करने वाला मौत का ऊँट मेरे दरवाजे पर बंधा हुआ है, तो मैं मायूस हो जाता हूँ। उस मौत को याद करके मैं ज़िंदगी में मुतमईन कैसे हो सकता हूँ? एक बात याद रखिए, ये जो बोतल आप देख रहे हैं इसमें पानी है और इसके बगल ही में गिलास है। आप किसी से सिर्फ गिलास मांगिए तो आपको सिर्फ गिलास देगा, पानी नहीं देगा। और अगर किसी से बोलिए कि भाई हमको पानी दीजिए तो गिलास खुद ब खुद आ जाएगा। कभी आपने गौर किया ये राज क्या है? ये राज ये है कि पानी गिलास से बढ़ करके है। गिलास जरिया है, पानी मकसूद है। पानी मांगेंगे तो गिलास खुद ब खुद मिलेगा, अगर गिलास मांगेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। दीन दुनिया में बढ़ कर के दीन है, मकसूद है। आप दीन मांग लीजिए, अल्लाह मुफ्त में आपको दुनिया दे देगा। एक बात खास तौर पर सुनिए, किसी से काम लेना है तो आप उसको पैसे का लालच देते हैं, वो आपका काम कर देता है। और अगर आप पावरफुल आदमी हैं तो उसको धमकी दीजिए, वो काम आपका कर देगा। लेकिन खुदा को आप लालच नहीं दे सकते, उसके पास आपसे ज़्यादा पैसा है। खुदा को आप धमकी नहीं दे सकते, खुदा आपसे ज़्यादा पावरफुल है। एक ही काम खुदा के आगे कर सकते हैं, हाथ जोड़ लीजिए, दिल का इरादा हो गया, तौबा कर लीजिए, अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी कर। एक बात और याद रखिए, मुसलमानों का हाल इतना बिगड़ा हुआ है कि आपको 2-3 नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूँ। रमज़ान का महीना आ गया, धूप आ रही है, पसीना छूट रहा है, 15 घंटे का रोज़ा है। क्या बोलता है? खुदा को भूखा मार करके क्या मिलता है? गया ईमान।
इतना ख़तरनाक जुमला था कि सीने से ईमान चला गया। उसके बाद क्या कहता है, जब एक बार मांगा नहीं मिला, दूसरी बार मांगा नहीं मिला, तीसरी बार मांगा नहीं मिला, तो क्या कहता है, अरे खुदा से क्या मांगते हो, मांगो बड़े पीर से, खुदा का तो काम यही रह गया, इससे छीनो उसको दे दो, उससे छीनो इसको दे दो। चला गया ईमान। तीसरा जुमला दिखाने के लिए जा रहा हूँ, खुदा इंसाफ नहीं करता, किसी को औलाद देता है, किसी को औलाद नहीं देता। चला गया ईमान। एक आदमी रूखी रोटी खा रहा था और उसके साथ नमक और चटनी, उस पर कह रहा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बगल का आदमी बोला कि मुर्गा खा रहे हो, धड़ाधड़ सुभान अल्लाह बोल रहे हो, ये रूखी रोटी में सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना शुक्र कर रहे हो, तुम लोग तो अल्लाह की आदत ख़राब कर दोगे, इसलिए तो हमेशा अल्लाह ताला तुमको रूखा सूखा खिलाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, राहत में बाप को, मुसीबत में खुदा को याद रखेंगे। ये देखिए फिर भी हाथ उठा रहे है। गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते है। गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, बना दे वो जिसका बनेगा मुक़द्दर। हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल ये शाने अताई। हुआ है न होगा कोई उसका हमसर। हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर। पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ निकल रहा है, इसलिए कि आप मोहब्बत से सुन लें, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। चौथा पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, घबराना नहीं है, दायां बायां हो चलेगा, मैं भी आपकी जगह होता, सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ध्यान से इधर सुनिए, बड़ा खूबसूरत जलसा हो रहा है। मैं तो आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जलसा दियालपुर से, मघेली से अच्छा हो रहा है। मघेली में क्या है, तुम चलो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे, तुमको ज़्यादा देर तक बैठने नहीं दूंगा, ये होता था। लेकिन आप इत्मीनान से बैठे हैं, लोग आपको इत्मीनान से सुना रहे हैं। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, इसकी बरकत से उन जलसों को भी कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया में डायरेक्ट ताल्लुक़ अल्लाह से एक ही चीज़ का है, डायरेक्ट ताल्लुक़ दुनिया में एक ही चीज़ का अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक़ है। आप कहेंगे खाना काबा, नहीं, खाना काबा से भी बढ़कर के वो चीज़ है, आज भी मौजूद है, हर घर के अंदर मौजूद है, हर मस्जिद के अंदर मौजूद है, डायरेक्ट उसका अल्लाह से ताल्लुक़ है। और खाना काबा से बढ़ करके है। खाना काबा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ, क़यामत तक ख़त्म नहीं हुआ। आप कहेंगे वो कौन सी चीज़ है? वो अल्लाह का कुरान है। अल्लाह का कुरान खाना काबा से भी बढ़ कर के है। खाना काबा मखलूक है और कुरान अल्लाह की सिफत है। जैसे अल्लाह बाकी, उसी तरह अल्लाह का कलाम बाकी। एक आदमी की शादी हो गई, 1 साल हो गया बाल बच्चा नहीं, 2 साल हो गया बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार तू कैसा मर्द है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है कि कितने को कहाँ कहाँ से जवाब दूँ। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, हाथ उठा करके दुआ मांगा, मेरे परवरदिगार कितने लोगों से मुंह छुपाता फिरूं, बेटा ना दो सही, एक बेटी ही दे दो। वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी उसको रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके भेजूं। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह ने बेटी दे दिया। जब वो बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं। परेशान हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। हजरत गज़ब हो गया, अल्लाह से वादा किया था बेटी को रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके भेजूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। अरे बेवकूफ़, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है।
कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, चांदी सोना नहीं है, ज़मीन मकान नहीं है। कहा कुरान की दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। जब बेटी रुखसत होने लगे तो कुरान को साथ में रुखसत कर दो, अल्लाह का वादा पूरा हो जाएगा। कुरान के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत नहीं हो सकती। बच्चा पढ़ रहा था मकतब में, लाइट चली गई, बच्चा झूल झूल करके पढ़ रहा है, उस्ताद पंखा झेल रहा है। क्या मज़ा आ रहा भाई, बच्चा झूल झूल करके पढ़ रहा, उसको मज़ा आ रहा है, उस्ताद को पंखा झेलने में मज़ा आ रहा है। घूम करके उधर जा रहा है, बच्चा को पंखा की हवा देते हुए, फिर इधर आ रहा है। बादशाह आया, उसने देखा वाह क्या शानदार कुरान की तालीम हो रही है, खुश हुआ, 10,000 सोने के सिक्के उस उस्ताद को दे दिया। उसने बाप जन्म में सोने का सिक्का नहीं देखा था, 10,000 सोने के सिक्कों को कभी नहीं देखा था। देखते ही क्या बोला, हुजूर मैंने कौन सा कारनामा किया है, इतना बड़ा इनाम दे दिया। निकल जाओ मेरे मदरसे से, तुमको इस मदरसे में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान के मुकाबले में तुमने 10,000 सिक्के को बड़ा समझा, तुम कुरान पढ़ाने के लायक नहीं। आप देखेंगे मस्जिद जाइए, एक मुसल्ला होता है चटाई वाला मुसल्ला, पीछे बिछा हुआ होता है, आधा फटा आधा सही, आधा फटा आधा सही। और दूसरी तरफ देखिएगा रेशमी मुसल्ला, एक नहीं डबल, डबल नहीं ट्रिपल। वो मुसल्ला किसके लिए होता है? इमाम साहब के लिए होता है। इमाम एक ही हैं, लेकिन इमाम का स्पेशल मुसल्ला कितना है? मुसल्ला 3-3 मुसल्ले। मुक्तदी के लिए चटाई, इमाम के लिए रेशमी मुसल्ला। इमाम की अज़मत में अलग से खूबसूरत मुसल्ला, रेशमी मुसल्ला आगे बिछाया जाता है, लेकिन उस इमाम से बढ़कर के कुरान है। कुरान के बदन पर कोई कपड़ा नहीं है। मुसलमानों ने कुरान का क्या हाल कर दिया। एक बात और याद रखिए, बर्नार्ड शॉ अमेरिका का अफसाना निगार है, उसने 2 जुमले ख़तरनाक बोले। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको सुना रहा। उसने कहा इस्लाम से बड़ा कोई मज़हब ही नहीं और मुसलमान से बुरा कोई आदमी ही नहीं। बड़ा अजीब मालूम हुआ भाई, एक तरफ तो तारीफ़ कर रहा है, दूसरी तरफ तौहीन कर रहा है। बोला भाई क्या मामला है, समझा नहीं। कहा मुसलमानों के पास कुरान की दौलत मौजूद है, ये कुरान पर अमल नहीं करता, इसलिए मुसलमान से बढ़ कर के बुरा कोई आदमी इस दुनिया में नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अखबार रोज़ पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। खैर माशाल्लाह डिस ब्रेक मार दिया, यहाँ आपने मेरा दिल खुश कर दिया कि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार होकर के सुन रहे हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को कुरान की दौलत से माला माल फरमाए। इस सहीफ़े के सहीफ़ों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज़ में इरफानी ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। सीरत के हवाले से 5वां पैगाम, आधा से ज़्यादा जलसा निकल चुका, थोड़ा सा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह एक झटके में पास हो जाएगी। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में होगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। यहाँ आकर के फंसे, कुछ लोग पेशानी तक ला करके खुजला रहे, ये खुजली नहीं है, ये गड़बड़ किया है। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है और निकल जाएगा। ये जो जिस वक्त आप बैठे हैं, ये जन्नती लोगों का वक्त है। इस वक्त में वो जाग करके अल्लाह से दुआ करते। अल्लामा इकबाल इसी वक्त जागा करते थे और जाग करके अल्लाह से क्या कहते थे, आपको सुन करके हैरत होगी। मेरे परवरदिगार, मेरा हिसाब मत लेना,
अगर हिसाब लेना तो नबी के सामने मत लेना। नबी अगर मेरे गुनाह को देखेंगे नबी का सर नीचा हो जाएगा। मैं अपने नबी के सर को नीचा नहीं देखना चाहता। ये कबूलियत की घड़ी है। इस वक्त में शाह अब्दुल कादिर जिलानी जाग रहे और अल्लाह से दुआ करते, मेरे परवरदिगार मेरा हिसाब लेना तो मुझे अंधा कर देना, मेरा जब हिसाब लेना तो मुझे अंधा कर देना, ताकि मैं अपनी आँख से नबी को देख करके अपने गुनाह पर शर्मिंदा होता हुआ ना देखूं। मुझे अंधा खड़ा कर देना, ये मुझे मंजूर है। नबी को मेरे सामने शर्मिंदा मत कर। तीसरे नमूने को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये चैनल वाले हैं, जानते हैं, इसका राज सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये जितने सारे चैनल वाले हैं ये समंदर में गोता लगाने वाले लोग हैं। मोती मिल गया, काम बन गया। इनकी किसी एक वीडियो वायरल हो गई, इनका मुकद्दर संवर गया। ये इतने सारे चैनल वाले आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं, इनका मुकद्दर बन जाता है। इनके लिए भी आप दुआ कीजिए, चूँकि ये हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुँचाते हैं। अल्लाह इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए। ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद है और करीम होटल आपने देखा है, करीम होटल आपने देखा है। उसी गेट पर एक भिखारी बैठा हुआ है। अंग्रेज़ आ रहा था जामा मस्जिद को देखने के लिए, उसका बटुआ गिर गया। उसने उसको पकड़ा और उस अंग्रेज़ को ढूंढना शुरू किया। 4 महीने गुजर गए, वो नज़र नहीं आया। जब उसके बाद वो नज़र आया तो उस अंग्रेज़ से कहा कि आपका बटुआ गिर गया था, मैं आपको दे रहा हूँ। उस अंग्रेज़ ने कहा तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, ये बटुआ अगर रख लेते तो तुमको ज़िंदगी भर भीख मांगने की नौबत नहीं पड़ती। इस बटुए में इतना पैसा था कि 17 नस्ल तर जाती। उस अंग्रेज़ ने पूछा उस फ़कीर से कि तुम इतने बड़े भिखारी होने के बावजूद मेरा बटुआ क्यों वापस कर रहे हो, इसकी वजह तो बता दो। उसने कहा कि मैं नबी का उम्मती हूँ, तुम हज़रत ईसा के उम्मती हो। तुम्हारा बटुआ अगर वापस नहीं करता तो अल्लाह की अदालत में तुम्हारा मुकदमा हमारे ख़िलाफ़ होता। तुम्हारे नबी के सामने, हमारे नबी के सामने जब ये साबित होता कि ये भिखारी चोर था तो मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकता हुआ नहीं देख सकता हूँ। एक काला आदमी देखेंगे, उसके होंठ बहुत मोटे होते, होंठ बहुत मोटे होंगे और उसके बाल बड़े कर्रे होते, सीधे नहीं होते। और जिसका बच्चा ज़्यादा काला होता है उसकी माँ ज़्यादा साबुन लगाती, 72 मरतबा साबुन लगाती है किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है, लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, वो उस काले को भी चांद से बढ़कर के समझती। काले सहाबी थे, आईना लेकर के, कंघी लेकर के बाल को सीधा करने लगे कि नबी का जो सर था बीच में मांग थी, दाईं तरफ का बाल दाईं तरफ, बाईं तरफ के बाल बाईं तरफ, बीच में मांग निकालते थे। उन्होंने किताब में पढ़ा था, सुना था, और अब उन्होंने सोचा, नबी के सर को देखा था, उन्होंने सोचा कि हम बीच में मांग निकालते हैं। अब पसीना छूट गया, बाल कर रहे थे, सीधे नहीं हुए, मांग नहीं निकली। बीवी ने कहा कि कौन से काम में पड़े हो, तुम्हारे बाल कर रहे हैं, मांग कभी नहीं निकलेगी। गुस्सा आया, लोहे की सलाख चूल्हे में डाला। जब वो सुर्ख हो गई, टोपी हटा करके सर पर रख लिया। ले अब कैसे मांग नहीं निकलती। बाल भी जल गए, खाल भी जल गए, जख्म लग गया। बीवी ने कहा ये कौन सा काम दूसरा कर दिया, जख्म लगा दिया। उस आशिक़ रसूल का जवाब सुनिए। अल्लाह ऐसा इश्क़ रसूल से हम सबको अता फरमाए। उस आशिक़ ने कहा कि जब तक ज़ख्म है तब तक गम है। खुशी इस बात की है कि आज के बाद मेरा सर नबी के सर से मिल गया। आपको चैलेंज करता हूँ मैं, अपने बिहार फुलडोबी से आप चलिए पंजाब तक, किसी भी पंजाबी को आप ऐसा नहीं देखेंगे कि दाढ़ी ना हो, पगड़ी ना हो। दिखाइए आप, दाढ़ी रखेगा ज़रूर, पगड़ी रखेगा ज़रूर। क्यों? सब कुछ छोड़ देगा लेकिन दीन धर्म को नहीं छोड़ेगा। और सरदार की तादाद हमसे कम है, लेकिन सरदार को इज्जत मिली है, हम जलील हो रहे हैं। क्यों? हमने नबी के दीन को लात से मारा, अल्लाह ने हमें जलील और खार कर दिया। उन्होंने दीन धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। एक खूबसूरत बात याद रखिए, हमेशा हमेशा ज़िंदगी भर ये आपको काम आए।
हमारा मुर्दा जब कब्र में दफन होता है तो कैसे दफन होता है? हम उसको चित नहीं लेटाते, करवट लेटाते, इधर की जो पीठ है उसको दीवार से सटा देते। अगर आपने चित लेटाया गुनाह होगा, जिन लोगों ने लिटाया उनको ज़्यादा गुनाह होगा। मुर्दे को कब्र में किस तरह लिटाना है? चित नहीं लेटाना है बल्कि करवट लिटाना है, और पीछे की जो पीठ है उसको दीवार से सटा देना। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि चेहरा किबले की तरफ हो जाए, मुकम्मल चेहरा किबले की तरफ हो जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। एक कफन चोर पकड़ा गया, उससे इब्ने रजब हम्बली ने पूछा, बेटे ये बताओ, मैं तुमको पुलिस के हवाले नहीं करूँगा, लेकिन एक राज बताओ, जब तुम कब्र खोदते थे, कफन को खींचते थे, तो मुर्दे का चेहरा किधर होता था? किबले की तरफ होता था कि नहीं? तो उसने कहा, मैं कसम खा करके कहता हूँ, 100 में सिर्फ 80 मुर्दा, 100 में सिर्फ 10 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ होता था, 100 में सिर्फ 20 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ होता था, 80 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं होता था। वो आए कि तो गज़ब हो गया। हर मुसलमान अपने मुर्दे को किबले की तरफ लेटाता है, उसका चेहरा किबले की तरफ कर देता है। बात क्या हुई कि मुर्दा अंदर गया, उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हुजूर राज क्या है? तो जवाब दिया कि उन लोगों का चेहरा किबले की तरफ नहीं था जो जिंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ते थे, अल्लाह ने मरने के बाद किबले से मुंह मोड़ दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये वो लोग हाथ उठा रहे हैं जिनको दाढ़ी है, तो वो कौन सी दाढ़ी रखेंगे? और वो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं जिनको दाढ़ी है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, दाढ़ी नहीं रखते हैं इसको गुनाह समझते रहिए, आपका ईमान सलामत रहेगा। लेकिन अगर दाढ़ी नहीं रखते हैं, दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, आपका ईमान चला जाए। हाथ उठा करके मुझको वादा दीजिए कि दाढ़ी की तौहीन नहीं करेंगे, इसको गुनाह समझेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाजियों आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हाजियों आओ, आबे ज़मज़म तो पिया खूब, बुझाई प्यासे। आबे ज़मज़म तो पिया खूब, बुझाई प्यासे। आओ जो दे शह कौसर का भी दरिया देखो, आओ जो दे शह। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। बहुत खूबसूरत माहौल में ये आखिरी पैगाम, ये जलसे का खुलासा है जो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप कामयाब होना चाहते हैं, आपको दुनिया भी मिल जाए और आपका दीन भी बर्बाद ना हो, तरीका मैं बता रहा हूँ। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जोश के साथ हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए। अभी आपका जलसा थोड़ा सा बाकी है, अगला मुकर्रिर को आना है और बात को मुकम्मल करनी है, दुआ पर आपका जलसा मुकम्मल होना। लेकिन मुझे यकीन है कि आप जब तक जलसा मुकम्मल नहीं होगा इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे, मुझे यकीन है। रास्ते में भिखारी खड़ा है, भीख दे मांग रहा, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। जितनी थाली नहीं उछाल रहा उतना सर उठा रहा। एक आदमी भीख देने के लिए आया तो सर झुका करके भीख दे रहा है। उसको बड़ी हैरत हुई, ये आदमी जो मुझे भीख दे रहा है ये तो सर झुका करके दे रहा है, मैं कितना बेशर्म आदमी हूँ, सर उठा करके भीख मांग रहा हूँ। उसने रोक करके कहा कि भाई साहब, तुम तो भिखारी नहीं हो, देने वाले हो, शरीफ आदमी हो, लेकिन तुम सर झुका करके क्यों दे रहे हो?
भिखारी तो मैं हूँ, मुझको सर झुका करके मांगना चाहिए। उसका जवाब क्या है? हिंदी शायर है, वो मुसलमान नहीं है, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। उसने क्या जवाब दिया? अरे भाई, मेरी जेब में जो पैसा है ये अल्लाह का दिया हुआ है, ये मेरा पैसा नहीं है। जेब में जो पैसा आया खुदा ने दिया, और तुम्हें उस पैसे के लिए अल्लाह ने रास्ते पर खड़ा किया, और मेरे दिल में ये बात डाली कि इस गरीब की मदद कर दो। मैंने सर झुका करके तुम्हें भी किस लिए दिया है? काम तो उस खुदा का है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा है, इसलिए सर झुका करके भीख दे। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहु सअह फलम युضحि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज और रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। ऐ लाइला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तार दिल बराना, किरदार ताहिराना, गुफ्तार दिल बराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना, ऐ लाइला के वारिस। बड़ा खूबसूरत जलसा, बहुत खूबसूरत माहौल में अनवर दर्जी ने 1500 रुपये दिया है। माशाअल्लाह, ताउन का सिलसिला जारी है। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से उनको मालामाल फरमाए। बहुत खूबसूरत माहौल में आप जलसा सुन रहे हैं, डर ये लगता है कि कहीं हवा के झोंके आपको कब्रिस्तान न पहुंचा दें। खैर, आप लोग बेदार हैं, ज़िंदा हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इस साल की कुर्बानी आइंदा साल होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं समझ गया आप पिंडाल में नहीं हैं, सीधे ससुराल में। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है, असल ईद क्या है, असल त्यौहार क्या है, असल ईद क्या है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, कुर्बानी क्या चीज़ है, और तीसरा और आखिरी सवाल है, कुर्बानी से क्या पैगाम मिलता है, दुनिया को कुर्बानी से क्या पैगाम मिलता है। बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा, जल्दी में आपके सामने मुताला गुज़र रहा है। आपको मुबारकबादी देता हूँ कि रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही है, आप जाग रहे हैं। आप जलसा देखने वाले नहीं हैं, जलसा सुनने वाले हैं।
जो देखने वाले थे वो घर चले गए। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। असल ईद क्या है, असल त्यौहार क्या है? रमज़ान के बाद ईद आती है और ईद के बाद बकरीद आती है। ये दो खुशी मुसलमानों को नसीब होती है। ईद क्या है? हज़रत अली ने फरमाया असल ईद ये है कि दिन गुज़र जाए, आदमी नाफरमानी ना करे, दिन गुज़र जाए उसमें गुनाह ना हो, इस दिन से बड़ा कोई ईद का दिन हो नहीं सकता। असल कुर्बानी क्या है? बाप ने ख्वाब देखा, बेटे से कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर ज़बह कर रहा हूँ। तो बेटे का जवाब सुनिए। बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है और मैं तैयार हूँ, आप मुझे कुर्बान कर दो, अपना ख्वाब सच्चा कर लो, लेकिन मेरी कुर्बानी से पहले मेरी 4 फरमाइश पूरी कर दो। जब मुझे ज़बह करना तो इससे पहले चाकू तेज़ कर लो, मुझे ज़बह करना मेरे हाथ पाँव को बांध देना, मुझे ज़बह करना आँख पर पट्टी बांध लेना, मुझे ज़बह करना तो मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं ज़मीन की तरफ कर देना, ताकि सजदे की हालत में तेरा बेटा कुर्बान हो जाए। और जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ के हवाले कर देना, ताकि उसे सब्र हो जाए कि मेरा बेटा राह खुदा में कुर्बान होकर कामयाब हो गया। कुर्बानी से क्या पैगाम मिलता है? पैगाम ये है कि ये जानवर हमारा ग़ुलाम हमारे नाम पर कुर्बान हो गया, हम अल्लाह के ग़ुलाम। जिस तरह ये जानवर हमारे लिए कुर्बान हो गया, हम खुदा के लिए कुर्बान हो जाए। कुर्बानी हर साल होगी, मगर हम कुर्बान जुमा में और रमज़ान में होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पेदर बोला के बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे ज़िंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहाँ फर्जंद ने बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है। मगर आँखों में अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरिया रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोगटा कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी, ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा आ गया है बहर कुर्बानी। बहुत अच्छा जलसा, 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 5 इम्तिहान से गुज़र रहे हैं। वो 5 इम्तिहान क्या है? 3 मिनट का पैगाम है। जोश के साथ सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा। आप आधा थके हुए हैं और आधा ताज़ा हैं, लेकिन दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ईमान को ताज़ा रखे। ध्यान से सुनिएगा। पहला इम्तिहान, बाप ने कहा कि बेटा अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे घर से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद दूसरा इम्तिहान शुरू हुआ। कौम ने कहा अगर ईमान नहीं छोड़ोगे तो आग पर जिंदा जला देंगे। तीसरा इम्तिहान हुआ। बादशाह ने कहा अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे तो मुल्क से बाहर निकाल देंगे। सबके जवाब में हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मैं अपना वतन तो छोड़ सकता हूँ,
मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, मैं अपना घर तो छेड़ सकता हूँ, लेकिन इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता, इस्लाम को छोड़ नहीं सकता। अब देखिए इम्तिहान, 35 साल की उम्र में शादी हुई, 80 साल की उम्र में बेटा हुआ, 80 साल की उम्र में बेटा हुआ है, 35 साल की उम्र में शादी है, दुआ मांग रहे बेटा नहीं, 80 साल की उम्र में बेटा हुआ। जैसे ही बेटा पैदा हुआ, अल्लाह की तरफ से फरमान हुआ, इस बेटे को जुदा करो, इस बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे को साथ नहीं रख सकते, बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे को जुदा कर दो, बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे को जुदा कर दो, बेटे को साथ रख नहीं सकते, बेटे को जुदा कर दिया। उसके बाद वही बेटा जब 13 साल की उम्र का हुआ तो कहा गया अब उस बेटे को खुदा के नाम पर कुर्बान कर दो। उस बेटे की गर्दन पर चाकू चलाकर इम्तिहान से कामयाब हो गए। बकरी चरा रहे थे, एक अजनबी गुजरा, सुभान ज़िल मुल्की वल मलकूत, मचल गए, आशिक़े खुदा के खुदा की तारीफ़ सुन करके मचल गए, रोक लिया। वो अजनबी क्या पढ़ रहे थे? का खुदा की तारीफ़ कर रहे थे। का दोबारा पढ़ो। का एक मरतबा फ्री में पढ़ा, दोबारा फ्री में नहीं पढ़ूंगा। क्या लेना चाहते हो? का तुम बकरी वाले हो, आधी बकरी दोगे तब दोबारा इस दुआ को पढ़ूंगा। तैयार हो गए। अरे अल्लाह का बंदा, ये बकरी भी खुदा की, तू भी खुदा का, मैं भी खुदा का, उसी के नाम पर ये बकरी दे रहा हूँ, दोबारा पढ़ो। आधी बकरी चली गई। फिर कहा कि तीसरी बार पढ़ो। का आधी बकरी देनी पड़ेगी जो बची हुई है। का मैं इसके लिए तैयार हूँ। तीसरी बार पढ़ी, बाकी बकरी चली गई। उसके बाद कहा कि चौथी बार पढ़ो। था अब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है। का देने को बहुत कुछ है, बकरी दे दिया है, चरवाहा नहीं दिया है। इस बार पढ़ो, मैं तुम्हारी बकरी का चरवाहा बन जाऊंगा। मतलब के लिए दोस्ती होगी, मतलब के लिए दुश्मनी होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, सब दौलत दुनिया, मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, सब दौलत दुनिया, मैं खो के तेरी राह में, मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, खुश हूँ भी के कुछ इससे सिवा मेरे लिए है, सिवा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, खफा मेरे लिए है। पैगाम ख़त्म हो गया। जवानों के हवाले से पैगाम आ रहा है। मैं जिस मेज़बान के साथ आ रहा था, उसने कहा मैंने मुहिम चला रखी है, हमारे गांव में शराब पीने का बहुत ज़्यादा रिवाज हो गया, जवान बिगड़ रहे हैं, घर घर इसका रिवाज हो रहा है। उसके हवाले से पैगाम आपकी आँख खोल रहा हूँ। अगर आप अक्लमंद हैं, मेरे पैगाम की आपने हिफाजत कर ली, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूँ, मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। दारू छोड़ करके आप दिखाइए, हाथ उठा करके वादा कीजिए दारू नहीं पिएंगे। हमारे जवान लोग हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न दारू पिएंगे न किसी को पिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाए तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि दारू नहीं पियोगे तुम्हारा इलाज नहीं होगा। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं, डॉक्टर की बात मानूं, जान बचाऊं? अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिस डॉक्टर ने बताया कि दारू इलाज है वो गलत बोल रहा है। दारू बीमारी है, वो बीमारी को बढ़ाएगी, इलाज नहीं होगा। एक औरत आशिक हो गई जवान के ऊपर, दरवाज़ा खोला, बंद कर दिया। उस जवान से कहा कि दरवाज़ा खुलेगा तुम्हारी जान बचेगी, 3 काम में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, 3 गुनाह में एक गुनाह करना पड़ेगा। सूअर का गोश्त खाना पड़ेगा, शराब पीनी पड़ेगी, मुझसे जिना करना पड़ेगा। 3 काम में एक काम करोगे तभी तुम्हारी छुट्टी है, तुम्हारी जान बचेगी। उस जवान ने सोचा सूअर खाऊंगा, ये मेरा दिल नहीं चाहता,
जिना करूँगा बहुत बड़ा गुनाह है, सबसे छोटा गुनाह दारू है, एक गिलास पी लेता हूँ छुट्टी है। उसने जिस गुनाह को सबसे छोटा गुनाह समझा वही सबसे बड़ा गुनाह था। जैसे ही एक जाम चढ़ाया, सर पर नशा आया, सूअर भी खा लिया, लड़की से जिना भी कर लिया, शराब आई, सारा गुनाह आ गया। एक बात सुनिए ध्यान से, 3 लाख की फौज है, मुसलमान 30,000 हैं। 3 लाख की फौज हार गई, मुसलमान 30,000 जीत गए। सिपह सालार ने अपने लोगों से कहा कि बात क्या है, वो भी इंसान तुम भी इंसान, तुम्हारी तादाद ज़्यादा उनकी तादाद कम, मुसलमान जीत कैसे गए? जवाब सुनिए और अक्ल का नाखून लीजिए, अपने को भी बचाइए, अपनी कौम को भी बचाइए, ख़ानदान को भी बचाइए। कहा कि तुम कैसे जीत गए? कहा कि इसलिए जीत गए, मुसलमान दारू नहीं पीता, दारू को हराम समझता है। मुसलमान जिना नहीं करता, जिना को हराम समझता है। रात में जागता है अल्लाह की इबादत के लिए, दिन को रोज़ा रखता है। दुनिया की कोई ताकत मुसलमान को शिकस्त नहीं दे सकती। एक तजर्बे की बात सुनिए, आपके घर में कच्चा अंडा है, कच्चा अंडा तोड़िए, गिलास में डालिए, आप शराब की गिलास में डालिए, शराब के गिलास में। वो जो कच्चा अंडा है जिसको आपने तोड़ा, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे उबला हुआ अंडा। अब गौर कीजिए कि गिलास की गिलास शराब जो अंदर जाएगी, अतड़ी का क्या हाल होगा। दूसरा तजर्बा आपको दिखा रहा, कल आप देख सकते हैं तजर्बा। गोश्त का एक टुकड़ा लीजिए, पानी की बोतल में डालिए, शराब की बोतल में एक टुकड़ा डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए आप। तो जिस गोश्त के टुकड़े को आपने पानी की बोतल में डाला है वो असली हालत में रहेगा, और जिस टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला है वो चर्बी की तरह पीला पड़ जाता है। गौर कीजिए कि शराब के बाद अतड़ी का क्या हाल होता है। आप किसान आदमी हैं, अभी धान आने वाला है, मकई से आप निकले हैं धान करने वाले। अल्लाह करे कि आपको बारिश मिले और धान की खेती अच्छी हो। मदरसे से वादा करें चंदा ना दे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। तो उसमें देखेंगे आप स्प्रे करते लोग, अथवा बथुआ को जलाने के लिए, भस्म करने के लिए स्प्रे करते। तो वो जो पीठ पर मशीन होती है उसमें दवाई पानी में घोल करके स्प्रे करते हैं। 99 बूंद उसमें पानी की डालिए आप, सिर्फ 1 बूंद शराब की डालिए, 10 दिन फूल पर स्प्रे कीजिए, वो मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अंदर के फूल का क्या हाल होगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, 1 साल आप दारू छोड़िए, 10 साल के बराबर अल्लाह आपको तरक्की देगा। दुनिया पीछे होगी, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। एक जवान दारू की बोतल लेकर के पास हो रहा था, हजरत उमर ने रोका, कमर में कोड़ा बांधे हुए थे। कहा ओ जवान रुक जाओ, दारू की बोतल दबा करके किधर जा रहा है। जवान की नब्ज़ ठार हो गई, पेशाब रुक गया। तो उमर ने देख लिया इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा ही उठ जाएगा। दिल में खुदा से कहता है कि मेरे परवरदिगार आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता। हजरत उमर झटक करके आए, उस जवान के हाथ से बोतल लिया, ढक्कन खोल करके जो देखा, उस जवान की अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली। अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह दारू से पूरा समाज हमारा पाक होगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह दारू नहीं पिएंगे, दारू पीने वाले का बाइकाट करेंगे, उसकी शादी में शरीक नहीं होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उसके जनाजे में शरीक नहीं होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उसका कभी भी कहीं साथ नहीं देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शराब खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। अब्दुल रशीद नाम का चपरासी है, रोज़ दारू पीता है। उससे मालिक ने कहा कि तुम चपरासी इसलिए हो, चाल पर हो, तुम दारू छोड़ते नहीं। दारू छोड़ देते तो तुम चपरासी नहीं डायरेक्टर हो जाते। तो वो बोलता मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जब मैं दारू नहीं पीता हूँ तो चपरासी समझता हूँ, और जब मैं दारू पी लेता हूँ सर पर नशा आता है तो मैं खुद को प्राइम मिनिस्टर समझता हूँ, मुझको क्या फ़र्क पड़ता है। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी
किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस काम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सोरैया से ज़मीं पे आसमां ने हमको दे मारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। पैगाम ख़त्म हो गया। सिर्फ औरतों के हवाले से एक पैगाम सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी, सर पर मत बिठाइएगा। 1987 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि मुल्क में सदर औरत को होना चाहिए या मर्द को होना चाहिए। तो 8% लोगों ने वोट दिया कि औरत को मुल्क का सदर होना चाहिए, मर्द को नहीं होना चाहिए। और 31% लोगों ने इस पर वोट किया कि मुल्क का सदर मर्द को होना चाहिए, औरत को नहीं होना चाहिए। और आपको जो बात मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, आपको हैरत होगी कि समाज कितना रंगीन हो चुका है, कितना बदमाश हो चुका है। 49% लोगों ने इस पर वोट किया कि औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है, मर्द को बना लो तो भी ठीक, औरत को बना लो तो भी ठीक। 1996 में बेंगलोर कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, उसमें मुमताज़ बेगम हार गई। हारते ही अदालत में जा कर के एक आलिम के ख़िलाफ़ केस कर दिया कि मैं जो हार रही हूँ, आलिम के फतवे की वजह से हार रही हूँ, उस आलिम को जल्दी चालान करो, जेल भेजो और उसको 1 लाख रुपया जुर्माना करो, तब तो मेरा गुस्सा ठंडा होगा। उस आलिम ने फतवा दिया था कि औरत को इलेक्शन में खड़ा होना गलत है, मैं उसी की वजह से हार गई। समाज देखिए कैसा हो चुका, आईना दिखा रहा हूँ। तीसरा नमूना, अमेरिका में मोरी नाम का दुकानदार है, उसने ऐड दिया कि जो औरत मेरे यहाँ अंडे पर आकर के बैठेगी उसको $100 इनाम मिलेंगे, और अगर अंडे से बच्चा निकल गया तो 1000 इनाम के डॉलर मिलेंगे। औरतों का हाल, औरतों का कबाड़ा देखिए किस तरह किया जा रहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी दामद बरकातुहूम ने कहा, पहले औरत को खिलौना बनाया, उसके बाद औरत को मशीन का पुर्जा बनाया, उसके बाद औरतों के हुस्न को बाजार में बेचा। जब ये हर जगह बिकती चली गई, बर्बाद होती चली गई, अब उसको मुर्गी के बराबर अंडा सेवने के लिए बिठा दिया। सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने 1875 ईस्वी में कहा था, और आज के ज़माने को अपनी आँखों से उन्होंने 1875 में देख लिया था। उन्होंने कहा कि लोगों, अपनी बेटी को उस स्कूल में मत पढ़ाओ जिसमें लड़के भी पढ़ाई करते हैं, तुम्हारी लड़की आवारा हो जाएगी, भाग जाएगी, उसका ईमान अलग जाएगा, आबरू अलग जाएगी। आज इमारत शरिया कह रही है 3 लाख की तादाद में मुसलमान औरत लड़के को ही लेकर के भाग गई, गैर के साथ फिरार हो गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया।
जैसे मैं ख़िताब कर रहा हूँ आपके सामने, हज़रत थानवी ख़िताब कर रहे थे। एक नौजवान खड़ा हुआ, सब पर ख़िताब कीजिए, पर्दा के ऊपर मत बोलिएगा। जो मुकर्रिर पर्दा के ऊपर बोलता हमको गुस्सा बहुत आता। आप लोग पर्दा पर्दा करते रहते, कौन से कुरान में पर्दा है, कौन सी हदीस में पर्दा है? हज़रत ने खामोशी इख्तियार फरमा करके कहा कि बेटा ये बताओ, 10 का नोट जो ऊपर की जेब में रखते हो, 200 का नोट बीच की जेब में रखते हो, ये 2000 का नोट अंडरवियर की जेब में जो रखते हो, ये कौन सी हदीस में है, कौन से कुरान में? नोट की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो, नोट जाएगी वापिस आएगी, औरत की आबरू जाएगी कभी वापिस नहीं आएगी। एक आदमी अपनी बीवी से कहता है कि जब घर से निकलना दुपट्टे के साथ मत निकलना, बुरके के साथ मत निकलना। मुझे बुरका पसंद नहीं है, दुपट्टा पसंद नहीं। अब उसकी औरत बुरके के बगैर जा रही है, दुपट्टे के बराबर निकल रही है। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ हो गया, फ़िरार हो गई, भाग गई। अब वो सर पकड़ करके पुलिस स्टेशन में रो रहा है, रिपोर्ट लिखा रहा है। अकबर इलाहाबादी ने कहा, क्या रिपोर्ट लिखा रहा था? आप इस फरियाद को सुनेंगे तो खून के आंसू रोएंगे। वो क्या लिखा रहा था? मेरा तो ये भी गया, मेरी तो वो भी गई, मेरा तो ये भी गया, मेरी तो वो भी गई। हाथ उठा करके मैं आपसे वादा करता हूँ, आप अपनी औरत को पर्दे के साथ लेकर के जाइए, लेकर के आइए। हुकूमत ना सही, लेकिन औरत हमारे हाथ में रहेगी। अगर आपने अकेला छोड़ दिया, हुकूमत तो गई और औरत भी हाथ से चली जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, औरत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे। औरत भी गई, जेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। औरत भी गई, जेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पैगाम ख़त्म हो गया। 3 वादे आपसे लूँगा, जलसा ज़िंदगी भर के लिए कामयाब होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। तजर्बे की बात बता रहा हूँ, 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत आती है गुनाह की वजह से, मुसीबत आती है हराम कमाने की वजह से, मुसीबत आती है गलत माहौल में रहने की वजह से। आप कबूलियत की घड़ी में तौबा कीजिए, तीनों चीज़ों को छोड़ दीजिए, मैं ज़मानत लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, न किताबों से नवाज़ों से नज़र